श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। नमः शिवाय जय नमः शिवाय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज की चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल सानंद होंगे, भगवत कृपा से युक्त होंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे माताओं बहनों का, भाइयों का यह प्रश्न आया है। कईयों ने तो बहुत दुखी होकर के मुझसे ये प्रश्न किया है कि हम घर में प्रतिदिन पूजन भी नियमित रूप से करते हैं, ठाकुर जी को तीनों समय में, जितने समय भी हमारे घर में भोजन बनता है, हम ठाकुर जी को भोग भी अवश्य लगाते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर से अशांति का साम्राज्य और क्लेश का साम्राज्य जाने का नाम नहीं ले रहा। बच्चे असफल होते जा रहे हैं। अगर ऋण है तो ऋण बढ़ता ही जा रहा है, वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कारण बहुत हो सकते हैं। ज्योतिषियों के पास जाकर के कई समाधान कर लिए, कई बार इसका हल हो जाता है, कई बार नहीं होता है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप हम सभी जितने भी भारतवासी हैं, सब ऋषियों महर्षियों की संतान हैं, और आपके हमारे पूर्वजों ने आपके हमारे दुख निवृत्ति के लिए इतने साधन छोड़े हैं कि हम उनका ऋण कभी दे नहीं सकते। कष्ट कहां से आरंभ हुआ, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म को, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्तंभ बना हुआ है, पैनल सेट है जीवन का। सबसे पहले आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। आजकल आपका हमारा जो चिंतन हो गया है वह इस प्रकार का है कि बगल में कुल देवी अथवा देवता के मंदिर पर घास चढ़ी होगी, और हम जहां हमने ये सुना कि वहां मन्नत पूरी होती है, उस तरफ को हम दौड़ रहे होंगे। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि धर्म को छोड़कर जो भी कमाया जाएगा वह अधर्म ही होगा, पाप ही होगा। धर्म को छोड़कर, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जिस घर में केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन बनता है, वे लोग पाप का ही भक्षण करते हैं, और उनके घर से अशांति कभी समाप्त नहीं हो सकती। आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ऋषि परंपरा में है, शास्त्र परंपरा में है। क्योंकि मैंने किसी भी संदेश में, किसी भी वीडियो में, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप दिग्भ्रमित न हो। बहुत सारी सामग्री सोशल मीडिया पर आपको भ्रमित करने वाली फैलाई जा रही है। ये पत्ता चिपका दीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये लौंग रख दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये सुपारी छुपा दीजिए। अरे भाई, ये सब कुछ नहीं है। श्रुति स्मृति ममय वाक्या, श्रद्धा और विश्वास के साथ शास्त्र विहित कर्म को, प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के साथ जो कर्म आपके लिए बताए गए हैं उनको करें। अवश्य ही आपके उद्यम सफल होंगे और आप जो चाहते हैं उन कामनाओं की पूर्ति होगी। आज जो मैं 5 उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं, श्रद्धा निष्ठा से आप ये करें। पहले मैं आपको 90 दिन की अवधि देता हूं। 90 दिन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, 3 महीने करके देख लीजिए। अगर कोई परिणाम न होगा तो ठाकुर जी की इच्छा, आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन मेरे विनम्र आग्रह पर 3 महीने ये उपाय जरूर कर लेना। जब भी आपके घर में भोजन बनता है, सभी घरों में भोजन बनता है, और इस उपाय से क्या लाभ होगा वो मैं अंत में आपको बताऊंगा। लाभ तो अनगिनत है, मुख्य जो लाभ होंगे। आपने भोजन को ठाकुर जी के लिए निकालकर 5 भागों में वितरित कर देना है। 5 भाग उस भोजन के आपने बनाने हैं। पहला भाग रख करके घृत आदि, उसमें शक्कर आदि रख करके, डाल करके, और गौ मैया से प्रार्थना करनी है। श्लोक आप मेरे साथ बोलें।
डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने का प्रयास करूँगा। संस्कृत भाषा का ज्ञान थोड़ा बहुत परिश्रम, हम इधर उधर सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन उपायों से हमारे स्वयं के कष्ट निवृत्त होते हैं उन पर हम परिश्रम नहीं करते। इसको प्रमाद कहते हैं, महान आलस्य कहते हैं। जो शरीर में रहते, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, हमारे शरीर में रहते ही हमारी हानि क्षण प्रतिक्षण करता रहा, इससे दूर होइए, थोड़ा प्रयास कीजिए। दाएं हाथ में जल लेकर के गौमैया से सौरभेय सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासः गावस्त्रैलोक्यमातरः, और जल की अंजलि छोड़ दीजिए। इदम अन्नम गोभ्यः इदम न ममः, इतना ही बोल रहे हैं। दूसरा भाग कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक और नाना प्रकार के आकस्मिक दुर्घटनाओं दुर्बाधाओं को, नवग्रह और 12 राशियों की विपत्तियों को गौमैया भी और स्वान महाराज भी दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये उपाय आप अवश्य करें। श्लोक बोले हाथ में अंजलि में जल लेकर। ऐन्द्रवा द्वौ स्वानो श्याम शवलौ वैवस्वत कुलोद्भवो ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसको इदम अन्नम स्वभ्यः इदम न ममः। श्लोक न बोल सके, इदम अन्नम स्वभ्यः कुत्ते के लिए, इदम अन्नम स्वभ्यः इदम न ममः, अंजलि छोड़ दीजिए। तीसरा भाग मलिनता निवारक काक के लिए, कौवा के लिए। इस पर कभी चर्चा करेंगे। जो लोग सनातन धर्म का उपहास करते हैं कि पिताजी दादाजी कौवा बने होंगे वो खिलाएं, हमारे तो है नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। प्रमाण के साथ, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि सबसे प्राचीन पर्यावरण से लेकर और सभी जीवों की हित को लेकर जो चिंतन रहा है वो सनातन ऋषि परंपरा का चिंतन है और किसी का हो नहीं सकता। तीसरा श्लोक हाथ में जल लेकर के। ऐन्द्रवारुण वायव्याः याम्या वै नैऋताः सताः वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमो पिंड मयोज्झितम। बड़े सरल से श्लोक है। इदम अन्नम वायसेभ्यः इदम न मम। चौथा भाग देवत्व वर्धक, डिविनिटी को बढ़ाने वाले, आपके घर के वास्तु दोष समस्त दोषों को निवारण करने वाले, आपके घर पर बुरी नजर डालने वाले, सभी शत्रुओं को दूर करने और समस्त बाधाओं को दूर करने वाली शक्तियों के लिए, देवत्व वर्धक शक्तियों के लिए श्लोक बोले हाथ में आप जल लेकर। देवाः मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षो रग दैत्य संघाः प्रेताः पिशाचाः तरवः समस्ता ये चान्न मिच्छन्ति मया प्रदत्तम। इदम अन्नम देवादिभ्यो न ममः मनुष्यादिभ्यो न ममः। पांचवा पिपीलिका कहते हैं चींटी को, पांचवा भाग। उसमें अगर आप अन्न न डाल सकें तो रोटी को चूर करके उसमें शक्कर मिला करके अथवा आटे में शक्कर मिला करके। पिपीलिका कीट पतंग काध्या बुभुक्षिता कर्म निबद्धबद्धाः बन्धाः तेषामि तृप्त्यर्थ मिदं मयानम तेभ्यो विसृष्टम सुखिनो भवन्तु। श्रम निष्ठा और सामूहिकता की प्रतीक। तो जो चौथा भाग देवत्व वर्धक शक्तियों के लिए है उसे आप गायों को भी दे सकते हैं, पांचवा भाग चींटियों को। तो कितने हो गए? गौमैया, स्वान महाराज, काक महाराज, देवत्ववर्धक शक्तियां, प्रेत पिशाच भूत प्रेत। देखो एक छोटा सा 2 सेकंड का आप आग्रह मेरा सुनना। जितना विजिबल है ना, जो दिख रहा है, इससे अधिक शक्ति संपन्न वो है जो दिखता नहीं। तोप का गोला अथवा
जितने भी गोला बारूद होते हैं ना, ये सब बड़े बड़े साइज के होते हैं। जो परमाणु बम होता है ना, इतना सूक्ष्म होता है ना, उसको यूं आम देख पाना संभव नहीं है। इस चीज को समझिए, जो विश्व के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो जितना पावरफुल है उतना सूक्ष्म है। चर्म चक्षुओं से, बाहरी आंखों से वो दिखने में नहीं आने वाला। उसके लिए प्रयत्न और प्रयासशील रहना पड़ता है, अथवा ईश्वरीय कृपा से। यह 5 कार्य अगर आपके घर से प्रत्येक दिन होते हैं तो मैं पूरे आपको आत्मविश्वास के साथ श्री ठाकुर जी को हाजिर नाजिर मानते हुए विश्वास दिलाता हूँ। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे? अगर आपके रोजगार में, नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मकान बनाने के लिए बार बार आप, अथवा वाहन लेने के लिए बार बार धन संचित करते हैं और कामों में लग जाता है, बेटा अथवा बिटिया का विवाह के लिए आप संचित करते हैं, वो कहीं और लग जाता है, विवाह आदि समय पर हो नहीं पाता, संतान की चिंता अथवा संतान ही न होना और क्लेश रहना, ये 5 उपाय जिस घर में होंगे, इसके पश्चात ठाकुर जी, अकेले ठाकुर जी के आगे भोग रखने मात्र से नहीं होगा, यह भी ठाकुर जी की आज्ञा है। अगर ये, इसको कहते हैं पंच बलि विधान, अगर ये आप करेंगे तो मैं समझता हूँ किसी भी बाधा, कोई भी ऐसी संसार में बाधा नहीं है जिससे आप बच नहीं सकेंगे अथवा सुरक्षित नहीं रहेंगे। अवश्य ही रहेंगे, पर निष्ठा, श्रद्धा और विश्वासपूर्वक ये कार्य करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी प्रकार की अगर कोई शंका हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर दिया हुआ है, अथवा कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न दे सकते हैं। समय मिलने पर आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज की चर्चा आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप दुखों से मुक्त हों। सप्रेम, जय श्री राधे कृष्ण।